सिला गया हो, जैसे पैंट है, पैजामा है, जोड़ी हुई लुंगी है, बनियान है, तोप है, गुतरा है, बिस्त है, इस तरह की चीज है। सिले हुए कपड़े से मुराद क्या है जान गए ना, यानी जैसे टोपी है, बनियान है, सूटर है, कोट है, पैंट शर्ट है, सिले हुए कपड़े से मुराद ये है। चुनाचे इसे निकाल देना, और यह मर्द के लिए है। और 2 तहबंद या 2 चादर, एक ऊपर हो एक नीचे, अंडरवेयर वगैरह सारा का सारा निकाल देंगे, ये पहनना। अलबत्ता औरत जिस कपड़े में भी चाहे वो उसमें हज और उम्रा की नियत कर सकती है। शर्त यह है कि वो कपड़ा मर्दों से मुशाबहत ना खाए, और इसी तरीके से उसके अंदर बेपर्दगी ना हो, मर्दों से मुशाबहत ना हो और उसके अंदर बेपर्दगी ना हो, चाहे वो जिस रंग का भी हो। और मर्द के लिए जो कपड़ा इख्तियार करे, अफजल है सफेद, सफेद के अलावा भी पहन सकते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं, एक आदमी गया चकदार 2 लुंगी खरीदा, गया कहीं से अदनान में, और चकदार जिसमें कुछ काला पीला कई रंग का है लुंगी खरीदा, और उस लुंगी के दोनों किनारे जुड़े हुए नहीं, खुली हुई लुंगी, क्या उसको हज और उम्रा की नियत करते वक्त पहन सकता कि नहीं? मसूद दादा कह रहे हैं नहीं पहन सकता। ताज्जुब है, क्यों नहीं पहन सकता भाई? वो लुंगी नाम की है लेकिन सिली हुई नहीं है ना, ओपन है। मैं ये बतलाना चाहता कि सफेद अफजल और बेहतर है, लेकिन सफेद जरूरी नहीं है। सफेद अफजल और बेहतर है। सुना से अगर किसी के पास कोई चादर है, अपने मुल्क से लाया है ओढ़ने के लिए चादर ही कोई हराम का कपड़ा बना सकता है। ये सफेद होना जरूरी नहीं, बस ये है कि दोनों किनारे उसके जिस तरह लुंगी जोड़ी हुई होती है उस तरह ना हो। इसी तरीके से नियत, और ये जरूरी है, जब मीकात पे पहुंचे तो नियत करे हज की या उम्रा की। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारो मदार नियत पर है। उम्रे की नियत लब्बैक उम्रतन, या हज की नियत लब्बैक हज्जन। अब हज के तीनों किस्मों में से किसी एक चीज की नियत करें। हाँ, यहां एक बात और बतला दूं कि अगर कोई आदमी हज और उम्रा के लिए जा रहा है और मीकात पर हज और उम्रे की वो नियत लब्बैक करके कह लिया है, या दिल में इरादा ठान लिया है, लब्बैक उम्रतन कहना भी जरूरी नहीं है। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, लेकिन कुछ उलमा ने कहा है लब्बैक उम्रतन कहना बेहतर है। लेकिन असल नियत क्या है? जबान। अगर जबान से नहीं कहा लब्बैक उम्रतन, लेकिन दिल में उसकी नियत है मैं हज तमत्तो करने जा रहा हूं और यह हज तमत्तो के उम्रे की नियत कर रहा हूं, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर आदमी ये महसूस करे कि रास्ता रोक दिया जाएगा, हो सकता है रास्ता रोक दिया जाए, मैं ना पहुंच सकूं, तो अगर चाहे तो वो शर्त भी लगा सकता है। नियत करते वक्त ये शर्त लगा ले, वह महिल्ली हैसो हबसनिल हाबिस, मैं वही हलाल हो जाऊंगा जहां मेरे लिए कोई रुकावट दरपेश हुई। और अगर ये शर्त उसने लगा लिया है और हरम पाक पहुंचने से पहले उसे रोक दिया गया, बीमारी ने रोक दिया, किसी मुसीबत ने रोक दिया, किसी पाबंदी ने रोक दिया, तो वहीं हलाल हो जाएगा और बाद में उसे कफारा या फिदिया वगैरह नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये शर्त अगर नहीं लगाया है तो उसके लिए आगे की चीजें फिदिया के तौर पर आएंगी। यह हुई नियत करने से पहले। नियत करने, हज या उम्रे की नियत कर लेने के बाद किन किन चीजों से बचना वाजिब जरूरी है, अगर कर लिया तो उसके ऊपर उसके करने के हिसाब से शरीयत ने कुछ जुर्माना भी रखा है। यानी जिसको कहा जा सकता है ममनुआत इहराम या महजूरात इहराम, यानी हज और उम्रा की नियत कर लेने के बाद कौन कौन सा काम करना हराम है, नाजायज है। पहला काम जो हराम है, बदन के किसी भी हिस्से से बिला किसी उज्र के बाल मूंडना या नाखून काटना, बिना किसी उज्र के। उज्र नहीं है और बाल काट रहा है तो ये चीज हराम और नाजायज है। और अगर किसी ने भूल के कर लिया, बाल काट लिया या नाखून काट, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जानबूझ के काटा या किसी उज्र के बिना पर काटा, मिसाल के तौर पर जुए पड़ गए और बाल का मुंडाना जरूरी हो गया, तो मुंडा देगा और फिदिया अदा करेगा। एक बात यहां जान लीजिएगा, जिन कामों हज और उम्रा की नियत करने के बाद जिन कामों का करना हराम है,
ان میں سے اگر کوئی کام ہو گیا تو فدیہ دے گا، دم دے گا۔ وہ دم کیا ہوگا؟ یا تو 3 دن روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک بکرا ذبح کر کے مکہ میں ذبح کر کے مکہ کے فقیروں کو کھلائے۔ ہاں اگر کسی نے اپنی بیوی سے نیت کرنے کے بعد ہم بستری کر لیا تو اس کا جرمانہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے علاوہ جتنے بھی احرام نیت کرنے کے بعد کام کرنا حرام و ناجائز ہے، کوئی بھی کام ہو گیا تو یہ دم ہے۔ کیا؟ یا تو 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک بکرا ذبح کر کے جا کے مکہ کے اندر ذبح کر کے مکہ کے فقیروں کو کھلائے۔ اب نہ جاننے والے آپ پوچھیں گے مولوی صاحب وہ میں نیت کر لیا تھا اور اتفاق سے میں نے بنیان پہن لی تو مولوی صاحب کیا دم ہے۔ اب دم کا مسئلہ بیچارہ مسکین مجبور ہی سمجھتا، چلو گیا 450 ریال۔ ہم لوگوں سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو ہم لوگ پوچھتے ہیں بھائی بنیان تم نے کیوں پہن لی؟ کیا جانتے تھے کہ نیت کرنے کے بعد بنیان نہیں پہننا چاہیے؟ کہتا کہ نہیں جانتے تھے، ہم جانتے نہیں، کوئی بات نہیں۔ یا بھول کے ہم نے پہن لیا، کوئی بات نہیں۔ بھول کے پہن لیا، نہیں جانتا تھا، پہن لیا تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر جانتے تھے پہن لیا تو کوئی بات نہیں، یا تو 3 دن کے روزے رکھ دو، یا 6 مسکین کو کھانا کھلا دو، یا ایک بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقیروں کے اندر آسانی ہو گئی۔ تو کہتے چلو اسلامی سینٹر میں فتویٰ پوچھ لو۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے طلاق کے مسائل کچھ، ہاں جب بیوی بھاگنے لگتی ہے کسی دوسرے کے پاس جانے لگتی ہے تب کہتے چلو اسلامی سینٹر پوچھ لو۔ ہمیشہ فتویٰ پوچھتے وقت دیکھنا چاہیے کہ فتویٰ دینے والا، مسائل بتانے والا کہیں کسی فرقہ بندی کا تو شکار نہیں ہے، کسی گروپ کا تو شکار نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے حساب سے جو مسئلہ پوچھے اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے اور اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر آپ لوگوں کو بھی یہ بات بتانا، اگر شریعت کے بارے میں آپ سے کسی بھائی نے کوئی چیز پوچھی، چاہے جس کا تعلق حج سے ہو، عمرے سے ہو، یا کسی بھی چیز سے ہو، اگر پرفیکٹ حقیقت کے طور پر صحیح طریقے سے آپ کو نالج اور معلومات نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیے، کسی دوسرے کا نمبر دیجیے کہ بھائی میں اس مسئلے میں نہیں جانتا ہوں لہذا میں نے بتایا۔ یہ نہیں کہ نہیں جانتا ہوں بتانا ضروری، یار یہ تو ڈیلی اسلامک سینٹر جانتا ہے، نہیں بتائیں گے تو کہیں گے یار اسلامک سینٹر خالی کبسہ کھانے کے توبہ جاتا ہے، جیسا کہ کچھ بدقماش لوگ مشہور کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز کہ احرام کے کپڑے میں خوشبو، احرام حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، اور نہ ہی خوشبو وغیرہ کھا پی سکتا ہے، خوشبو کا لگانا یہ منع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد سر سے چپکنے، مرد کے لیے خاص ہے، سر سے چپکنے والی کوئی چیز نہیں پہن سکتا، جیسے ٹوپی ہے، رومال ہے، پگڑی ہے نا، ایسی چیز جو سر سے چپکی ہوئی رہے لباس کے طور پر، اس کو نہیں پہن سکتا، اس کو نہیں سر پہ رکھ سکتا۔ لیکن میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں کہ حج کی یا عمرے کی کسی نے نیت کیا، چھتری لگا سکتا کہ نہیں؟ لگا سکتا ہے۔ گٹھڑی 2-3 کلو سیب لیا کہ عرفات میں کھاؤں گا، رکھ سکتا کہ نہیں؟ بولیے بھائی، رکھ سکتا ہے۔ بس کے چھتری لے سکتا کہ نہیں؟ بس کے اندر بیٹھ سکتا کہ نہیں؟ جیسے کہ ونٹن والے کرتے ہیں، وہ بس کی چھت بھی ہٹا دیتے ہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ گٹھڑی وغیرہ کوئی چیز رکھ، اب جیسے ٹوپی ہے، رومال سے باندھنا ہے، یا کوئی سایہ کپڑے سر سے چپکنے والی چیز سے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، وہ نہیں لگا۔ لیکن گٹھڑی لگا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، بوجھ اٹھا سکتا ہے، کوئی چیز سر پہ رکھ سکتا ہے بوجھ کے طور پر، یا اسی طریقے سے چھتری وغیرہ کا سایہ لے سکتا ہے، درختوں وغیرہ کا سایہ لے سکتا ہے، چپکنے والی چیز سے سر نہیں ڈھانک سکتا ہے، اور یہ ہے صرف مرد کے لیے۔ البتہ عورت سر ڈھک سکتی کہ نہیں بھائی؟ ہاں، عورت کے لیے سر کھولنا کہاں جائز ہے؟ اپنے محرم کے سامنے یا شوہر کے سامنے، حج میں اس کے اوپر پورا پردہ ہے۔ اسی طرح خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، جیسے جا رہے ہیں مکہ، کوئی نیل گائے مل جائے تو لاؤ یار شکار کر لیں اور کھا لیں، یہ خشکی کا شکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مرد جان بوجھ کر سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، اور اگر بھول کر پہن لیا تو کوئی بات نہیں، جاننے کے بعد فوراً نکال دے گا۔ اور اگر پہننے کی ضرورت پڑ گئی، مثال کے طور پر آپ مزدلفہ پہنچے، عرفہ سے آ رہے تھے، مزدلفہ پہنچے، کڑاکے کی سردی ہے، ٹھنڈی اتنی سردی ہے کہ بغیر رومال باندھے ہوئے، مفلر باندھے ہوئے یا اونی ٹوپی پہنے ہوئے بیمار ہو سکتے ہیں،
दांत बज रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप तो बांध लेंगे और फिदिया दे देंगे। जान हलाकत में नहीं डालेंगे, सर पे कोई चीज बांध लेंगे ठंडी से बचाने वाली, लेकिन क्या कर देंगे? फिदिया देंगे। फिदिया क्या है? 3 रोजा या 6 मिस्कीन या 1 बकरा, है ना? तो ये भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से औरत नकाब और दस्ताना नहीं पहनेगी, मोजा पहन सकती है। औरत नकाब और दस्ताना नहीं पहनेगी। यहां एक डाउट बहुत सारी औरतों को हमेशा रहता है। औरतों का मानने कहां से किसने फतवा सादिर कर दिया है कि हज में औरत चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं डालेगी, चेहरा खोले रखेगी। मेरी बहनों और मेरी बहनों के गार्जियनों, मेरी बहनों, मेरी मुसलमान बहनों और मेरे मुसलमान बहनों के गार्जियनों, हज हो या उम्रा हो, चाहे खाने काबा के अंदर ही क्यों ना औरत तवाफ की हालत में हो, फिर भी अजनबियों से उसके पूरे जिस्म का पर्दा है। ना खुद फितने में पड़े और ना दूसरों को फितने में डाले, ना खुद फितने में पड़े और ना ही दूसरे को फितने में डाले। औरत नकाब नहीं पहनेगी और दस्ताना नहीं पहनेगी, लेकिन दुपट्टे से अपने चेहरे को और अपने हाथ को अजनबियों के सामने छिपाएगी। नकाब किसे कहते हैं? असल में यही समझना गलत। नकाब शायद वो पूरे कपड़े को कहते हैं जो औरत पर्दे के लिए पड़ती। नकाब कहा जाता है जो आंख पे पट्टी बांध दी जाती है, इसको क्या कहा जाता है? ये नकाब है। जो पट्टी बांधती है ना औरतें, ये नकाब है। ये तो नहीं बांधे, लेकिन नीचे जो शेरवानी काली की होती है वो पहनेगी औरत, वो पहनेगी। इसी तरीके से अगर अजनबी सामने आ गया तो अपने चेहरे का पर्दा करेगी, चाहे जिस चीज से करे, चाहे वो कपड़ा उसके चेहरे पर टच ही क्यों ना हो जावे। चुनाचे अगर अजनबी सामने आ गया हज और उमरा की नियत करने के बाद, तो अपने चेहरे पर घूंघट गिरा लेगी। कोई चद्दर जो ओढ़ेगी दुपट्टे के तौर पर, वही चद्दर लटका लेगी। और बात जहालत के तौर पर यह चीज मशहूर है कि यहां पर कोई लकड़ी रख लो ताकि चेहरा ना ढकने, ये कपड़ा दुपट्टा चेहरे पे ना लगने। अरे क्या कहा जाए ऐसे लोगों को मेरे भाइयों और साथियों। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला कहती हैं कि हम लोग हज में चेहरे का पर्दा नहीं करती थी, लेकिन अगर कोई अजनबी आ जाता था तो अपने चेहरे पर कपड़े डाल लिया करती थी, अपने चेहरे पर कपड़े डाल लिया करती थी। चुनाचे औरत नकाब नहीं पहनेगी, दस्ताना नहीं पहनेगी, लेकिन दुपट्टे से या जो कपड़ा सर पर ओढ़े हुए है उससे वो अपने चेहरे का और अपने हाथ का पर्दा करेगी। यहीं पर एक बात भी बता दो, औरत के लिए इहराम का कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन क्या करेंगे? मुंबई से, मतार से, एयरपोर्ट से आने वाली औरतें, दिल्ली के एयरपोर्ट से आने वाली औरतों के लिए एक सफेद कफनी बंधा देते हैं इहराम के तौर पर, हालांकि उनका कोई इहराम का कपड़ा, खास कपड़ा नहीं, और जिस कपड़े में चाहे वो हज उम्रे की नियत कर सकती है। चुनाचे ये चेहरे का पर्दा हज के अंदर भी औरत पर है, और चाहे वो कपड़ा चेहरे से टच ही क्यों ना हो जाए। और जो चेहरे से टच होने से बचाने के लिए यहां आप देखेंगे तुर्किया वगैरह की औरतें लगाए रहती है ये बात, या हैट बात औरतें तो हैट लगा लेती हैं, हैट, हाँ, ताकि वो पर्दा दूसरा और नीचे से दिख रहा है। पर्दे का मकसद क्या है? तो मेरे भाई और बहनों, ये इस मसले को समझिएगा। नकाब नहीं पहनेगी, दस्ताना नहीं पहनेगी, लेकिन मोजा वगैरह पहन सकती है। इसी तरीके से नियत करने के बाद न निकाह कर सकता है अपना, न किसी दूसरे का करवा सकता है, और न शादी का पैगाम दे सकता है। आप देखिए जो नियत करने के बाद जिन चीजों का करना मना है वो ऐसी ही चीजें हैं जिसके चांसेस सफर हज में ज्यादा हो सकते हैं। खुश्की का शिकार मना किया गया, क्योंकि वहां समंदर तो है नहीं, खुश्की है। अब लोग हज करने जाएं, शिकार में लग जाएंगे तो इबादत क्या करेंगे? बहुत सारे मुल्कों के बहुत सारे लोग आते, वहां निकाह का इंतजाम या पैगाम शादी का इंतजाम करने लगे, तो इस सारे चांसेस होते हैं। तो ना निकाह कर सकता है, ना शादी का पैगाम दे सकता है, ना अपना और ना दूसरे का। इसी तरीके से अपने साथ जो है उनसे बेजा बहस मुबाहसा, झगड़ा, लड़ाई, ये सब नहीं होनी चाहिए। और क्या किया जाएगा? अक्सर देखने में आया है कि अरफात से आने के बाद मिना में अक्सर झगड़े होने लगते हैं, जैसे लगता है कि आजाद हो गए हैं, झगड़ा लड़ाई। लेकिन अगर हक को साबित करना है, हक को साबित करने के लिए बहस मुबाहसा हो रहा है, आवाजें बुलंद हो रही, तो ये जरूरी है ताकत जो रखे। लिहाजा ऐसी चीजों में झगड़े लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जहां हक का
حق کو ثابت کرنا، کوئی غلط چیز ثابت کر رہا، غلط فتوے دے رہا جو بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس فتوے کے خلاف فتوے دینا، اس کو ثابت کرنا، چاہے آواز بلند ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ سب کام کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نیت کرنے کے بعد کسی بھی طریقے سے جسم سے مرد اور عورت کا وہ مادہ نکالنا جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جسے منی کہا جاتا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بیوی سے حج اور عمرہ کی نیت کر لینے کے بعد جب تک حلال نہ ہو جائے، ہم بستری کرنا، شوہر ہونے کا حق حاصل کرنا، چمن چاٹی کرنا، بوس و کنار کرنا حرام ہے، اور اگر کسی نے ہم بستری کر لیا تو اس کے اوپر بہت بڑے جرمانے عائد ہو جائیں گے۔ حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسمیں جائز ہیں، ثابت ہیں، چاہے حج تمتع، حج افراد، حج قران۔ 3 طرح کا حج ہے، کون کون؟ حج افراد، حج قران، حج تمتع، ہے نا؟ حج تمتع کے اندر حج کے مہینے میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جائے گی حج تمتع کے اندر، اور حج افراد کے اندر حج کے مہینے میں صرف حج کی نیت کی جائے گی۔ حج قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جائے گی۔ حج کے مہینے کون کون سے؟ کون بتلائے گا؟ حج کے مہینے میں حج کی نیت بولیے آخر صاحب۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ اب اگر کوئی شخص 28 رمضان کو یا 29 رمضان کو، ابھی عید کا چاند نہیں نکلا ہے، اور حج کی نیت سے وہ عمرہ کر لے، تو کیا اس کا یہ حج کے مہینے میں اس کا احرام باندھنا ہوگا؟ نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتلا دوں جو اکثر رائج ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن سے پہلے اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو اس کے اوپر حج واجب ہو جائے گا۔ بات ایسی نہیں، اگر اس نے حج کی نیت سے عمرہ کیا ہے تب حج واجب ہوگا، لیکن اگر وہ خالی حج عمرے کی نیت سے گیا ہے تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج افراد، حج قران۔ حج تمتع یہ ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والا حج کے مہینوں میں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر لبیک عمرتن کہہ کر کے صرف عمرے کی نیت کر کے احرام پہنے گا، اور اسے مکمل کر لینے کے بعد، عمرہ مکمل کر لینے کے بعد 8 ذی الحجہ کو جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہیں سے لبیک حجن کہہ کے عمرے کی نیت کر لے گا۔ یہ حج تمتع ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ آدمی حج کے مہینے میں لبیک حجن کہے گا اور وہ اپنے احرام ہی میں رہے گا جب تک کہ 10ویں ذی الحجہ کو حلال ہونے والے کام نہ کر لے۔ حج قران یہ ہے کہ آدمی لبیک حجن و عمرتن کہے گا، حج و عمرے دونوں کی نیت سے احرام باندھے گا، اور جا کر کے وہ 10ویں ذی الحجہ کو وہ حلال ہوگا، حج حلال ہونے والے کام کرنے کے بعد۔ ان تینوں حجوں میں، حج افراد، حج تمتع، حج قران میں افضل کیا ہے؟ کچھ فرق ہے، میں فرق نہیں بتا رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ افضل کون سا حج ہے؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہے حج کے تعلق سے کتابیں، یا میں نے جہاں تک علماء سے استفادہ کیا ہے، اس علم کی روشنی میں بے بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے جا رہا ہے، ٹھیک نہیں، قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا، تو اس کے لیے حج قران کرنا افضل ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے تھے، اور آپ نے حج قران کیا تھا، اور جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو اللہ کے رسول نے عمرہ کر کے حلال ہونے کا حکم دیا تھا اور حج تمتع کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہے تو اس کے لیے حج قران افضل ہے، اور اگر کوئی شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا ہے تو اس کے لیے حج تمتع افضل ہے، کیونکہ حج تمتع کے اندر کام بھی بڑھ جاتے ہیں، جسمانی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اور قربانی بھی اس کے اندر ہے۔ تو اگر قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو حج تمتع افضل ہے، اور اگر قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے تو حج قران افضل ہے، اور حج افراد بھی کرنا جائز اور درست ہے۔ حج تمتع کے اندر 2 طواف اور 2 سعی ہے، جانے رکھیے گا۔ حج تمتع کے اندر 2 طواف 2 سعی، ایک طواف اور سعی عمرہ کے لیے، اور ایک طواف اور سعی حج کے لیے۔ حج افراد کے اندر صرف ایک طواف ایک سعی ہے،
حج قران اور حج افراد کے اندر ایک طواف اور ایک سعی ہے. چنانچہ میقات سے حج قران کی نیت کرنے والا یا حج افراد کی نیت کرنے والا میقات سے احرام باندھنے کے بعد طواف قدوم کے بعد اگر سعی کر، طواف قدوم بھی اس کے لیے واجب نہیں. طواف قدوم اس طواف کو کہا جاتا ہے جو خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد پہلی بار کیا جاتا ہے. اس کے لیے طواف قدوم بھی واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے. طواف قدوم کے بعد اگر اس نے سعی کر لیا ہے تو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کے بعد اسے سعی نہیں کرنا پڑے گا. بس میں تو حج قران میں ایک طواف اور ایک سعی ہے، اور یہی حال حج افراد کا بھی ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے. ایک آدمی نے حج افراد کی نیت کی، ایک آدمی نے حج افراد کی نیت کی اور نیت کر کے گیا. خانہ کعبہ پہنچنے سے پہلے اس نے سوچا لاؤ حج افراد کو حج تمتع میں بدل لیں، تو کر سکتا کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بولے بھائی، کر سکتا ہے. حج افراد کی نیت کی، اب وہ حج قران کرنا چاہتا ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ میں لایا ہے تو کر سکتا ہے. تمتع کی نیت ہے نا تو عمرہ کر کے حلال ہو جائے تمتع میں. لیکن اگر کسی شخص نے حج تمتع کی نیت کی ہے، سمجھ رہے ہیں، اب وہ مکہ پہنچنے کے بعد قربانی کے پیسے کے بچانے کے خاطر یا کسی بھی وجہ سے شرعی عذر سے وہ حج افراد میں اپنی نیت بدلنا چاہتا تو کر سکتا ہے؟ نہیں. نیچے سے اوپر جا سکتا ہے، اوپر سے نیچے آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں تمتع سب سے افضل ہے. چنانچہ تمتع سے وہ افراد میں نیت نہیں بدل سکتا، لیکن افراد سے تمتع میں نیت نیچے سے اوپر جانے کی اجازت ہے. عمرہ کا طریقہ کیا ہے سرسری میں بتلاتا ہوں اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. میقات سے عمرے، جیسے مان لیا کسی آدمی نے حج تمتع کی نیت کی ہے، تو حج تمتع کی نیت میں سب سے پہلے کہے گا لبیک عمرتن یا لبیک حجن متمتعا بہا الی الحج، ہے نا، اس طرح کہے گا، یا لبیک عمرتن کہے گا اور نیت ہوگی حج تمتع کی. میقات سے احرام باندھا، جا کر کے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرے گا، اور پہلے طواف میں اپنے احرام کو داہنے کندھے کے نیچے ڈال کر کے بائیں ڈالے گا. یہ سنت ہے، ضروری نہیں. اور 3 چکر میں تھوڑا تیز چلنے کی کوشش کرے گا. 7 چکر طواف کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، صفا مروہ کا 7 چکر سعی کرے گا، اور اپنے پورے بال یا منڈوا لے گا یا کٹوا لے گا، اور اس کے بعد وہ حلال ہو گیا، چاہے وہ احرام کا کپڑا پہنے ہی کیوں نہ ہو. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال ہونے کا مطلب یہ ہے احرام کا کپڑا بدل لینا، سلا ہوا کپڑا پہننے. نہیں، آپ نے عمرے کے جو ارکان اور واجبات تھے آپ نے کیا، آپ حلال ہو گئے، چاہے آپ پورے سال احرام کے کپڑے میں پڑے رہیں. آپ نے نیت کی میقات سے احرام پہنا، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، طواف کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھی، صفا مروہ کی سعی کیا، بال منڈوا لیا یا کٹوا لیا، پورے بال، نہیں کہ تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا، پورے بال، یا تو ہر بال کا کٹنا ضروری ہے حج اور عمرے کے اندر، چاہے تھوڑا کٹے چاہے زیادہ، یا منڈوا لیا، آپ حلال ہو گئے حلال کہ نہیں ہو گئے بھائی؟ اب چاہے آپ احرام کا کپڑا 10 دن پہنے رہیں. یہ ہے عمرے کا طریقہ شارٹ کٹ میں، اور مزید تفصیل کو اپنے ساتھ دیکھ لیں گے کہ طواف کرتے وقت کیا کیا دعا پڑھی جائے. یہاں ایک بات بتلا دوں کہ طواف کرتے وقت پورے طواف میں کوئی خاص دعا نہیں ہے. ہاں، رکن یمانی اور حج اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ پڑھنا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ جو بھی دعا چاہیں پڑھیں. یہ جو بازاری کتابوں میں ایک بات لکھی ہوتی ہے فلاں چکر میں دعا، فلاں چکر میں دعا، اسی چکر میں وہ چکرا بھی جاتا ہے بیچارہ، ہے نا. جو دعا چاہیں آپ کریں. آپ ہیں احرام کی حالت میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اپنی نیت کے ساتھ جو چاہیں آپ دعا کریں اپنے لیے. ہاں، البتہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ دعا اپنے لیے بھی کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کرے، اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی دعا. جو دعا چاہیں جس زبان میں چاہیں کرے بھائی، جس زبان میں چاہے کریں. اب دیکھیں وہ عربی کتاب بیچارے لیے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں کہ ثواب مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کتاب میں کوئی ساری دعائیں لکھی ہو لیکن کسی کو شادی کرنے کی دعا کو اس میں نہ لکھا ہو، تو کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے 7 چکر میں وہ ساری کتاب کی دعا. اسی لیے میں نے دیکھا ٹرائی کیا ہے کہ چونکہ بیچارے وہ سکھا کے بھیجیں یہ چکر میں یہ دعا، اس لیے وہ دھیرے دھیرے چلتے ہیں. حالانکہ کہیں طواف میں تیز چلنا پڑتا ہے بھیڑ کی وجہ سے، وہ دھیرے دھیرے چلتے تو پیچھے والوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سوچ مول صاحب بتا کے بیٹھے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا ضروری ورنہ بیکار ہو جائے گا. نہیں، جو چاہو جس زبان میں چاہو دعا کر سکتے ہو. ہاں، ان دعاؤں کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے جو
عام طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مسنون دعا ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا بہتر ہے. اور صفا اور مروہ پر کچھ مخصوص دعائیں ہیں، اگر کوئی جانتا ہے تو اسے پڑھے، نہیں جو چاہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو چاہے وہ دعا پڑھے. یہ عمرے کا طریقہ ہے. اب یہ تو حج تمتع کرنے والا عمرہ کرے گا نا، اور حج قران کرنے والا اور حج افراد کرنے والا اگر خانہ کعبہ گیا تو طواف قدوم اس نے کر لیا، اس کے بعد چاہے صفا مروہ کا سعی بھی کر لے. اور یہی حال حج افراد والے کا. کیا وہ بال کٹائے گا؟ اگر ایک آدمی حج افراد یا حج قران کی نیت سے گیا، مکہ میں داخل ہوا، طواف قدوم اس نے کیا، پہلا طواف، اور طواف قدوم کے بعد اس نے سعی بھی صفا مروہ کی. اب اس کے بعد وہ کیا بال کٹائے گا سر کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالی حج کی نیت کیا ہے. بال کون کٹائے گا؟ تمتع کی نیت کرنے والا جو عمرہ پورا کر لے گا وہ ویسے ہی رہے گا اپنے، اور احرام بھی نہیں کھولے گا. وہ ابھی حلال حج قران اور افراد کرنے والا حلال نہیں ہوا ہے. اب 8 ذی الحجہ کو حج پہ آنے والے جہاں ٹھہرے ہوئے، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، کیونکہ اس دن لوگ اپنے اونٹوں کو، زمانے میں لوگ اپنے اونٹوں کو، سراب کو، جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے. 8 ذی الحجہ کو کیا کیا کام کرنا ہے؟ اگر حج افراد والا ہے تو میقات پہ احرام پہن چکا نیت کر کے. حج قران والا ہے اور وہ اپنے افراد والا اپنے احرام ہی میں ہے، قران والا ہے تو میقات پہ نیت کر کے احرام پہن چکا ہے، وہ اپنے احرام ہی میں رہے گا. حج تمتع کرنے والا جو عمرہ کر کے حلال ہو گیا تھا، اب وہ جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہیں سے لبیک حجن کہہ کر کے حج کی نیت کرے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ یہ کون کرے گا؟ حج تمتع کرنے والا. لیکن کیا حج افراد اور حج قران کرنے والا بھی 8 ذی الحجہ کو پھر سے حج کی نیت کرے گا؟ نہیں، وہ تو میقات پہ پہلے کر چکا، وہ حلال ہی نہیں ہو. حج تمتع کرنے والا 8 ذی الحجہ کو جہاں بھی ٹھہرا ہوا، چاہے منی ہی میں کیوں نہ ٹھہرا ہوا ہو یا مکہ ہی میں کیوں نہ ٹھہرا ہو، جہاں ٹھہرا ہے وہیں پر لبیک حجن کر کے حج کی نیت کر لے گا. اور سارے کے سارے لوگ، چاہے قران کرنے والے ہوں یا افراد کرنے والے ہوں یا تمتع کرنے والے ہوں، اب 8 ذی الحجہ کو منا جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اور 8 ذی الحجہ کو منا میں ٹھہرنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، رکن نہیں ہے. حج کا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں. اگر کوئی 8 ذی الحجہ کو، چاہے تمتع قران افراد کوئی بھی ہو کرنے والا، 8 ذی الحجہ کو منا میں نہیں ٹھہر پایا تو اس کے اوپر نہ کوئی دم ہے، نہ کوئی فدیہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے. بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو 8 ذی الحجہ کو منا جائیں گے، منا میں وہ رہیں گے 9 ذی الحجہ کی صبح تک، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے 8 ذی الحجہ کو جو حاجی منا میں جائے گا وہ وہاں ظہر کی نماز پڑھے گا 2 رکعت، عصر کی نماز پڑھے گا عصر کے وقت میں، ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھے گا. ظہر کو ظہر کے وقت میں 2 رکعت، عصر کو عصر کے وقت میں 2 رکعت، مغرب کو مغرب کے وقت میں 3 رکعت، عشاء کو عشاء کے وقت میں 2 رکعت اور وتر بھی پڑھے گا. اور فجر کو فجر کے وقت میں 2 رکعت اور فجر کی سنت بھی پڑھ سکتا ہے. یہ 8 ذی الحجہ کو منا میں رہے گا. پورے دن یا جو رات بھی رہے گا وہ ذکر و اذکار، توبہ استغفار، دوسرے کی خدمت کرنا، دین کی تعلیم دینا، یعنی نیک کاموں میں اپنے وقت کو بتائے گا. پھر 9 ذی الحجہ کو جو عرفہ کا دن ہے، جو حج کا ایک رکن ہے، جو شخص عرفہ نہیں پہنچ سکا اس کا حج ہی نہیں ہوگا. 9 ذی الحجہ کو سورج تھوڑا بلندی پر پہنچنے کے بعد وہ عرفہ کا رخ کرے گا، عرفہ کے لیے وہ نکلے گا. یہ سب کے لیے ضروری ہے. عرفہ سورج طلوع ہونے کے بعد سارے کے سارے لوگ جو حج کا ارادہ کر کے آئے ہوئے ہیں وہ عرفہ کے لیے چلیں گے، ہے نا. عرفہ کا وقت کب سے کب تک ہے یہ آپ جان لیجئے، تفصیل میں نہیں جاتا. عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ سورج ڈوبنے تک. سورج زوال کے بعد، ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کا وقت ہونے کے بعد سے لے کر کے
सूरज के डूबने तक। अब अगर कोई शख्स 9 बजे अरफा पहुंच गया, 10 बजे अरफा पहुंच गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सुन्नत है कि उससे पहले एक वादी उसमें ठहरे, लेकिन इस जमाने में तो उसमें यह करना थोड़ा मुश्किल है। तो अरफा जाएगा। अरफा में अरफा का वक्त शुरू हुआ सूरज के जवाल के बाद से लेकर के सूरज के डूबने तक। अरफा जब पहुंच जाएगा तो वहां पर जोहर के वक्त एक अजान और 2 इकामत से जोहर की 2 रकात और असर की 2 रकात जमात के साथ पढ़ेगा। या अगर मान लिया अकेले कहें तो अकेले पढ़ेगा। कैसे? एक अजान और 2 इकामत। जोहर और असर अरफा में पढ़ना है। अरफा में कितनी नमाजें पढ़नी है हाजी को? बोलिए, सिर्फ 2 रकात, 2 नमाज, जोहर और असर, है ना। कब पढ़ना है? इसको कहा जाता है जमा तकदीम, यानी असर को उसके अव्वल वक्त से मुकद्दम कर देना, पहले कर देना। जोहर के वक्त में अजान होगी और उसके बाद इकामत कही जाएगी। जोहर की नियत से 2 रकात पढ़ेंगे कसर के साथ, और फिर इकामत होगी और असर की नियत से असर पढ़ लेंगे। ये हुआ अरफा के दिन नमाज। अब मसला यह आया कि कोई शख्स अरफा में पहुंचा, असर के वक्त पहुंचा ही वो असर के वक्त, तो क्या करेगा? एक अजान और 2 इकामत से पहले जोहर पढ़ेगा, फिर क्या पढ़ेगा? असर। जिस टाइम भी पढ़ा, पहले जोहर पहुंचा, पहले जोहर पढ़ेगा और फिर मिसाल के तौर पर कोई आदमी मगरिब से थोड़ा पहले पहुंचा अरफा, तो अरफा पहुंचना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहां एक मसला जान लीजिएगा कि जोहर के बाद जब भी अरफा में पहुंचा है हाजी, कब तक अरफा में रहेगा? सूरज के डूबने तक। सूरज के डूबने से पहले उसके लिए निकलना जायज नहीं है। अरफा के बाउंड्री से, हुदूद से निकलना उसके लिए जायज नहीं है। वो अरफा से निकलेगा सूरज डूबने के बाद। अरफा में यह सब करने के बाद सूरज के डूबने तक वो रहेगा, और वहां पर जोहर और असर की दोनों नमाजें जमा और कसर के साथ पढ़ने के बाद मुनासिब है, बेहतर है कि किबला रुख हो करके, खड़े हो करके अल्लाह ताला से दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश मांगे, मग़फ़िरत मांगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़े जो सारे नबियों ने पढ़ी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। खड़े होकर के किबले का रुख करके दुआ मांगना सुन्नत और मुस्तहब है, और ये अरफा का दिन है मेरे भाइयों। अरफा के दिन गैर हाजियों के लिए बड़ा मुबारक दिन है। अरफा के दिन गैर हाजियों के लिए रोजा रखने का शौक दिलाया गया है, उसका बहुत बड़ा अजर सवाब रखा। अलबत्ता हाजी अरफा के दिन रोजा नहीं रख सकता है, उसके लिए मना और हराम है। गैर लोगों को भी अरफा के दिन, हज के अलावा लोगों के लिए भी अरफा के दिन ज्यादा से ज्यादा ये दुआएं, जिक्र अस्कार, इस्तिग़फ़ार और रोजा रखना चाहिए। लेकिन हुज्जाज कराम के लिए खुसूसी तौर पर ज्यादा से ज्यादा दुआएं, जिक्र अस्कार, इस्तिग़फ़ार, तौबा करना अरफा का दिन है। यह दिन बड़ा मुबारक दिन है। यही दिन वो दिन है कि जिस दिन रब्बे ज़ुल जलाल बहुत ही फख्र मबाहात के साथ अपने फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे क्या चाहते हैं, मैंने सबको बख्श दिया। इस दिन अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आजाद करता है। यह अरफा का दिन हज का एक रुकन है, एक मुबारक दिन है। लिहाजा हर वो बंदा जो हज बैतुल्लाह के लिए गया है और जिसको अल्लाह ताला ने अरफा का दिन हज की शक्ल में नसीब फरमाया, एक एक सेकंड और एक एक मिनट को गनीमत समझे और उसके लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए जो चाहे मांगे। दरवाजा खुला हुआ है। और ये बात जाने रखिएगा, दुआओं में जितना ही इखलास होगा, दुआओं में जितना ही खुशू पाया जाएगा, दुआओं में जितना ही तकवा पाया जाएगा, दुआओं के कबूल होने के जितने ही आदाब पाए जाएंगे, उतनी ही हमारी दुआएं कबूल होंगी। और यकीन के साथ मांगिए कि कबूल होगी। और हर दुआ को 3-3 बार मांगना यह ज्यादा बेहतर है। तो अरफा के दिन में हाजी इस तरह बिताएगा। इसी तरह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब दुआएं भी पढ़ना अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। इसी तरह सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या जो भी दुआ चाहें आप अरफा के दिन पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ना चाहिए। हाजी अरफा में कब तक रहेगा? सूरज के डूबने तक।
सूरज के डूबने से पहले उसके लिए निकलना सही नहीं। जब यकीन हो जाए कि सूरज डूब चुका है तब वो अरफा से शुरू होगा। ये 10 तारीख शुरू हो गई जो मुज़दलिफा की रात है। कौन सी रात है? अरफा से वो मुज़दलिफा आएगा। मुज़दलिफा में जब भी वो पहुंचेगा सबसे पहले वो पता लगा लेगा कि मुज़दलिफा के हुदूद में हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो सवारी से आया हो या पैदल आया हो। और मुज़दलिफा से अरफा से मुज़दलिफा आते वक्त या मिना से अरफा जाते वक्त सुकून, वक़ार, इत्मीनान होना चाहिए। एक बात और मैं कह दूं जुमला मुतरज़ा के तौर पर, पूरे दौरान सफ़र हज या सफ़र उम्रा में हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि अपनी ज़ात से किसी भी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। और बहुत सारे लोग जो है क्या है सुन्नत के अदायगी के लिए तकलीफ पहुंचा देते हैं, है ना। मुज़दलिफा आते वक्त भी सुकून और इत्मीनान के साथ तलबिया कहते हुए, ज़िक्र अज़कार बुलंद आवाज़ से कहते हुए मुज़दलिफा आए। मुज़दलिफा में पहुंचने के बाद एक अजान और 2 इकामत से मगरिब और इशा की नमाज पढ़ेगा। अजान होगी, एक अजान, और उसके बाद 3 रकात मगरिब पढ़ेगा और 2 रकात इकामत कह करके 2 रकात इशा पढ़ लेगा और वितर पढ़ करके सो जाएगा। वितर पढ़ करके सो जाएगा। यहां एक मसला और बतला दूं कि इशा की नमाज का वक्त होता आधी रात तक। मान लिया कोई अरफा से चला, अभी मुज़दलिफा नहीं पहुंचा है कि आधी इशा की नमाज का वक्त खत्म हो रहा है और मुज़दलिफा नहीं पहुंच पाया है। वो मुज़दलिफा उस वक्त पहुंचेगा जब इशा की नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करेगा भाई? कौन बतलाएगा आप लोगों में से? हाँ रफी भाई। हाँ, जहां भी उसे यह खतरा हो जाए कि ईशा की नमाज का वक्त निकल जाएगा और हम मुज़दलिफा नहीं पहुंच पाएंगे, वहीं वो एक अजान और 2 इकामत से मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ लेगा, चाहे वो अरफा ही में क्यों ना हो। मान लिया एक आदमी है अरफा में छूट गया, या अरफा में ट्रैफिक की वजह से बस वाले नहीं उठाया और देख रहा है अरफा में पड़े पड़े ईशा की नमाज का वक्त जाने लगा। अब क्या करेगा? एक अजान और 2 इकामत से मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ लेगा। हाँ, अगर उसे यकीन है कि मुज़दलिफा में वो इशा की नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहुंच जाएगा तो मुज़दलिफा में एक अज़ान और 2 इकामत से मगरिब और इशा की नमाज पढ़ेगा और वहीं सो जाएगा। वहाँ सोना ही इबादत है ताकि अगले 10 दिन के काम के लिए उसे चुस्ती और निशात मैसर हो जाए। अक्सर देखा जाता है कि लोग पहुंचने के बाद सबसे पहले कंकड़ी ही पर हमला करते हैं मुज़दलिफा। एक बात और जान लीजिए, कंकड़ी मुज़दलिफा से चुनना ज़रूरी नहीं है। कंकड़ी मुज़दलिफा जो 10 ज़िलहिज्जा को जमरे अक़बा को कंकड़ी मानना है या 11, 12, 13 को, यह मुज़दलिफा ही से चुनना ज़रूरी नहीं, कहीं से भी ले सकते हैं। शर्त यह है कि मारी हुई कंकड़ी ना हो, मिला से आप उस कंकड़ी को ले सकते हैं। और मैं तो जिस साल जाता हूँ, हाँ, जानबूझ के लोगों से बाकायदा इसका प्रचार करता हूँ कि मिला से भी ले लो भाई, ताकि ये अकीदा, ये तसव्वुर तो ख़त्म हो कि नहीं मुज़दलिफा से लेना ज़रूरी है। और वहाँ आप देखेंगे कंकड़ियों को धुलते भी हैं। अरे पत्थर को भाई, कंकड़ी से एक इबादत करनी है, एक इबादत करनी है ना। हाँ, कहते हैं बाद लोग तो कहते हैं, एक हाजी साहब मुझे एक बार मिले, कहें मौलाना ये जो कंकड़ी में मुज़दलिफा ऐसा बढ़ गई है, अब इसको मुज़दलिफा में कैसे पहुंचाऊं? मैंने कहा 50,000 खर्च करके लेके जाओ, पहुंचाओ, क्या करोगे? उनके मौलवी साहब ने बताया है जो कंकड़ी जहां से उठाए वहीं छोड़ना, वरना ये हो जाएगा। ठीक ना, लोग फतवे दे देते हैं औरतें चूड़ी नहीं पहन सकती, कोई घड़ी नहीं पहन सकता, कोई चश्मा नहीं पहन सकता है। पहन सकते कि नहीं पहन सकते हैं? घड़ी पहन सकते ना ihram बांधने के बाद? चश्मा लगा सकते कि नहीं? औरतें चूड़ी पहन सकती कि नहीं पहन सकती हैं? पहन सकती है ना। तो कंकड़ी कहीं से भी उठा सकते हैं और उसे धुलना जायज ही नहीं है भाई। ना पेशाब अगर कोई किया तो वहां से कंकड़ी तो मुसलमान उठाएगा ही नहीं। मान लिया आप देखें कि किसी हद पे आने वाले ने यहां बैठ करके अभी पेशाब किया है, वहां से जाके आप कंकड़ी उठाएंगे नहीं। और ये भी हमारे इल्म के मुताबिक तो ये भी नहीं कि कंकड़ी का पाक होना भी जरूरी है। कैसे कैसी कोई बात है? ये भी जरूरी नहीं कि कंकड़ी का पाक होना भी जरूरी हो, वो तो पत्थर है। कंकड़ शंकर वाले तो हम लोग, उस कंकड़ी के जरिए हमारे रसूल ने एक इबादत का रस्म अदा करने का हुक्म दिया है, इसलिए उस कंकड़ी के जरिए हम वो रस्म अदा कर रहे हैं। बस समझ में आ रही ना। तो कंकड़ी कहीं से भी उठा सकते हैं। तो सुन्नत अदा करने के, फर्ज अदा करने के बाद अगर मौका है तो कंकड़ी चुन लेंगे, वरना छोड़ देंगे और वहां सो जाएंगे इत्मीनान के साथ और पूरी रात वहां रहेंगे, फजर तक रहेंगे। फजर की नमाज पढ़ेंगे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद चाहे तो मशअर हराम पे, अगर कोई किसी को मौका हो तो मशअर हराम पे जाए और वहां दुआ करे, और वरना वो जरूरी नहीं है। मुज़दलिफा से निकलेंगे
10 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज पढ़ करके थोड़ा सा सुबह ज्यादा रोशन हो जाए। लेकिन अगर किसी के साथ बूढ़े लोग हैं, औरतें हैं, तो वो लोग आधी रात के बाद, और कुछ उलमा ने कहा है कि रात के 1/3 के बाद वो मुज़दलिफा से मिना आ सकते हैं। कौन लोग आ सकते हैं? जिनके साथ कोई उज़्र है, मान लिया बच्चे हैं, बीवी, औरतें हैं, चाहे वो औरत जवान ही क्यों ना हो, ताकतवर ही क्यों ना हो, औरत हमेशा कमजोर मानी गई है, या बूढ़े लोग हैं, या कोई लूला अपाहिज है ना, तो वो लोग आधी रात के बाद या रात के 1/3 1/3 के बाद वो मिना के लिए रवाना हो सकते हैं, है ना। और बाकी लोगों के लिए बेहतर मुस्तहब ये है कि वो फजर तक रहें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब सुबह ज्यादा रोशन हो जाए तब वो मिना के लिए निकलें। तो मुज़दलिफा में क्या क्या काम करेंगे? मगरिब और इशा की 1 अज़ान और 2 इकामत के साथ नमाज पढ़ेंगे और फिर फजर पढ़ेंगे जो फजर तक रुकना चाहते हैं। और कंकड़ी कहां से लेंगे? हैं? कहीं से भी लेंगे, ये ना कहिए मना, वरना ये राय हो जाएगा मना ही से लेना जरूरी है। कंकड़ी कहीं से भी ले लेंगे, है ना। अब ये हो गया 10 ज़िलहिज्जा से। तो आप देखिए 8 ज़िलहिज्जा को मिना से अरफा गए, है ना, 9 ज़िलहिज्जा हुआ, फिर मिना से कहां आए? कहां? मुज़दलिफा। ये 10 ज़िलहिज्जा की रात हो गई। मुज़दलिफा से कहां आप आएंगे? मिना। ये 10 ज़िलहिज्जा का दिन या सुबह। इसे यौमुन नहर कहा जाता है, कुर्बानी का दिन। 10 ज़िलहिज्जा को क्या क्या काम करना है? सूरज निकलने से पहले मुज़दलिफा से मिना के लिए निकलेंगे। मिना पहुंचने के बाद सबसे पहले जमरे अक़बा को 7 कंकड़ी मारेंगे। वो जमरा जो मक्का से ज्यादा करीब है, जमरे अक़बा, जिसको मशहूर किया गया है बड़ा शैतान। हालांकि और लोगों की आसानी के लिए शायद बोर्ड पर भी बड़ा शैतान लिख दिया गया है ताकि लोग आसानी से जान सकें, है ना। हालांकि वो शैतान नहीं है, वो एक जमरा है, तोदा है, जिसको अल्लाह के रसूल ने मारा है, मारने का हुक्म दिया है। रसूल की सुन्नत पर अदा करते हुए हज के वाजिबात में से एक वाजिब की अदायगी के नीयत से ये हम काम करेंगे। शैतान समझ के उसको नहीं मारेंगे। इसीलिए देखिए कितना भी समझाओ कि वो शैतान नहीं है, बाज तो कच्ची कालियां भी देख के चप्पलों की भी बारिश करने लगते हैं। ऐसे लोगों पर खुद चप्पल की बारिश कर देनी चाहिए। तो कंकड़ी मारेंगे, किसको किसको मारेंगे? ये कौन सी तारीख है? 10 ज़िलहिज्जा। इसका नाम है यौमुन नहर यानी कुर्बानी का। जमरे अक़बा को सिर्फ मारेंगे 7 कंकड़ी। हर कंकड़ी को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह। अगर किसी से मसला आप लोगों से पूछ रहे हैं, अगर किसी ने देखा भीड़ है भाई क्या करें, जान जा रही है, 3 कंकड़ी एक साथ मारा, कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये एक मानी जाएगी कि 3 मानी जाएगी? ये एक ही मान। अगर किसी ने 7 कंकड़ी एक साथ मार दी तब ये कितनी मानी जाएगी? एक ही मानी जाएगी। एक एक करके मारेगा जमरे अक़बा को। और एक बात यहां और जान लीजिए कि दूसरे की तरफ से भी, किसी मजबूरी की वजह से दूसरे की तरफ से भी कंकड़ी मारना जायज है। शर्त यह है कि कंकड़ी वही मारे जो हज पे उस साल आया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बूढ़ा आदमी है, या कोई मजबूरी है जिस्मानी तौर पर, या औरत है, भीड़ की वजह से उसका जाना हलाकतों का सामान है, तो वो दूसरे को वकील बना सकती है या बना सकता है कंकड़ी मारने के लिए। लेकिन किसको वकील बनाएगी? मिसाल के तौर पर आपके कोई वालिद साहब आए हैं हज करने, या मेरा कोई रिश्तेदार आया हज करने, मैं हज करने नहीं गया हूं, मैं खिदमत करने के लिए गया हूं, और वो मेरा रिश्तेदार का है, मैं मजबूर हूं, देखता हूं मैं मजबूर हूं, क्या मैं उसकी तरफ से वकील बनकर के कंकड़ी मार सकता हूं जबकि मैं हज पे नहीं गया हूं? नहीं मार सकता हूं। वही मारे जो साल। और ऐसी चीज में मदद और ताउन करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई मजबूरी हो तो मदद और ताउन। मेरे भाइयों साथियों, मैं मौजूद से थोड़ा हट करके एक चीज बतलाना चाहता हूं कि हज वो इबादत है जिसके अंदर आप चाहें तो बहुत सारा कार्य खैर कर सकते हैं, बहुत सारा सवाब हासिल कर सकते हैं। आप खाना खिलाना चाहें उसका भी सामान मौजूद है,
کتنے ایسے بیچارے مجبور بے بس ہوتے ہیں جن کو راستوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے خیمے تک آپ پہنچا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو حج کرنے کے علاوہ اس کے ساتھ بڑی بڑی ایسی نیکیاں کر سکتا ہے منا اور عرفات و مزدلفہ کے اندر، جو شاید وہ نیکیاں کرنے کا چانس اس کے بعد اسے نہ ملے۔ لہذا جب بھی آدمی حج پہ جائے یا کوئی بھی حج پہ آنے والا جس سے ہمارا رابطہ ہو، اسے ہمیشہ یہ وصیت و نصیحت کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ ان اپنے دوسرے بھائیوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا جو تمہارے طرح حج بیت اللہ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو 7 کنکڑی ماریں گے جمر عقبہ کو، اس کے بعد کیا کریں گے؟ بال قربانی کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ اگر آپ نے بینکوں کے ذریعہ قربانی کا پیسہ جمع کر دیا ہے تو اس کا ٹینشن چھوڑ دیجئے، وہ قربانی ہو جائے۔ کچھ لوگ ایک بات اور بتلاؤ، بینکوں کے ذریعہ جو ایک بات تو قربانی کا پیسہ جمع کرتے وقت یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ امانت جس کے پاس ہم دے رہے ہیں امانت دار ہے کہ نہیں، امانت دار کو دے کر کے دینا چاہیے، بینک راجہی کے ذریعے قربانی کا پیسہ جمع کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ قربانی کا پیسہ لیتے ہیں، تب ان سے حاجی صاحب پوچھتے ہیں اچھا میری قربانی ہوگی کب؟ وہ کہتے ہیں 2:15 بجے، 3 بجے، 12 بجے، 8 بجے ٹائم دیتے ہیں۔ قربانی کا ٹائم دینے والا سچا ہے یا جھوٹا، آپ لوگ بتائیے ہیں؟ ویسے مثال کے طور پر میں بینک راجہی کا مدیر ہوں، مثال کے طور پر ہوں نہیں بھائی سمجھ نہ لیجیے گا، میں پیسے جمع کر رہا ہوں، آپ آئے، آپ کے دل کی تسلی کے لیے میں نے کہا 2 بجے، حالانکہ میرا کہنا ہی غلط نہیں کہنا چاہیے، اور میرے پاس 500 بکرے یا 200 بکرے یا 5000 بکرے ہیں، کس بکرے پہ میں نے نام لکھا ہے؟ یہ آفتاب بھائی لال بھائی کا بکرا ہے، یہ دستگیر بھائی کا بکرا ہے، یہ شیخ عبدالحادی صاحب کا بکرا ہے، کیسے میں ٹائم دے سکتا ہوں؟ دراصل کچھ چیزیں مشہور ہو گئی اس لیے لوگ ایسا دے دیتے ہیں۔ آپ نے پیسہ جمع کر دیا، آپ کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو گیا، یقین رکھیے اگر اس نے نہیں ادا کیا تو آپ نے اس کے اوپر بوجھ لا دیا، وہ تو قیامت کے دن لیے پھرے گا، ہے نا؟ ہاں اگر آپ اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کر رہے ہیں تو یہ افضل ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کس ٹائم قربانی کریں گے، ہیں تو قربانی کریں گے، اس کے بال منڈائیں گے۔ اب آدمی حلال ہو، کنکڑی مار دیا، قربانی کر دیا، بال منڈا دیا، ہے نا؟ بال منڈانا افضل ہے، منڈانا مطلب کلین شیف۔ ایک بات اور رہے، یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ جو چیز منڈانا چاہیے وہ ہم نہیں منڈاتے ہیں جہاں، اور جو چیز کبھی نہیں منڈانا چاہیے اس کو ڈیلی منڈاتے ہیں۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اللہ کا تقوی ہم لوگ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بال منڈانا افضل ہے۔ اگر کوئی یہاں ایک مسئلہ ہو جان لیجیے، اگر کوئی شخص مان لیا 7 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے گیا، حج تمتع کی نیت سے گیا ہے، تو عمرے میں بال منڈانا اس کا افضل ہوگا یا کٹوانا افضل ہوگا؟ کٹوانا افضل ہوگا، کیونکہ ابھی حج قریب ہے، منڈانا تاکہ مونتے وقت بال آ جائے، اور منڈانا یہ افضل۔ لیکن اگر کوئی 15-20 دن کا فاصلہ ہے حج تمتع کے اندر تو اس کا منڈانا ہمیشہ افضل ہے، اللہ کہ وہ 2-3 دن حج باقی ہو تو بال منڈا دے گا۔ اب حلال ہو گیا، احرام کی حج عمرے کی نیت کرنے کے بعد جو پابندی تھی اس سے، چاہے افراد والا ہو یا قران والا ہو یا تمتع والا، وہ پابندی اس سے اٹھ گئی۔ صرف ایک چیز منع ہے، کون سی چیز؟ بیوی۔ بیوی کب حلال ہوگی؟ جب حج کا طواف، جو حج کا رکن ہے جس سے طواف زیارت کہا جاتا ہے یا طواف افادہ کہا جاتا ہے یا حج کا طواف کہا جاتا ہے، اس کو کرنے کے بعد ہی بیوی حلال ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ 3 کاموں میں سے یہ 3 کام ہو گئے، تب ایسی تو میں سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے سوائے بیوی کے۔ اب 10 ذی الحجہ کو اگر اسے چانس ہے تو جا کر کے، اگر حج تمتع کرنے والا ہے تو جا کے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرے گا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا، اور حج افراد والا بھی جا کر کے طواف کرے گا، اور اگر طواف قدوم کے ساتھ اس نے سعی کر لیا تو آج سعی کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حج قران کرنے والا بھی جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، اور اگر اس نے طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیا ہے تو اسے سعی کرنا نہیں۔ اب اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کے بعد جو رات آئی 11 ذی الحجہ ہو گئے۔ 11 ذی الحجہ کو ہر حال میں مینا کے اندر رہنا واجب ہے، واجبات حج میں سے ہے، چاہے وہ قران کرنے والا افراد یا تمتع کوئی بھی ہو۔ اگر 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ نہیں کر سکا ہے تو 11 کو بھی کر سکتا ہے،
11 को भी नहीं कर सका तो 12 को भी कर सकता है। 12 को नहीं कर सकता तो तवाफ़ वेदा के साथ भी तवाफ़ ज़ियारा कर सकता है। वही तवाफ़ ज़ियारा तवाफ़ वेदा हो जाएगा और तवाफ़ ज़ियारा भी हो जाएगा। अब 11, 12, कम से कम 11, 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा की रातें मिना में बिताना वाजिब है। अगर किसी शख्स को जल्दी है तो 11, 12 ज़िलहिज्जा की रात बिता करके वो वापस आ जाएगा, और अगर कोई ठहरना चाहे तो 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को वो वहां रह सकता है। और ये वाजिबात हज में से 11 ज़िलहिज्जा को, 12 ज़िलहिज्जा को, 13 ज़िलहिज्जा को, जिसे अय्याम तशरीक कहा जाता है, इन दिनों में क्या क्या काम करना है। मिना में हर नमाज को उसके वक्त पर कसर के साथ पढ़ना है, चाहे वो मक्का ही का हाजी क्यों ना हो। अरफा और मिना में कसर ही के साथ पढ़ना, चाहे वो मक्का या मिना ही का हाजी क्यों ना हो, वो कसर पड़ेगा हर नमाज को उसके वक्त में। 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर के बाद से लेकर के सूरज डूबने तक तीनों जमरे को कंकड़ी मारेगा। हर कंकड़ी को, हर जमरे को 7 कंकड़ी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके पहले छोटे वाले को मारेगा। जो मिना से जब जमरात को कंकड़ी मारने जाएंगे तो पहला जमरा जो पड़ता है, जमरे सुगरा लिखा हुआ या छोटे शैतान के नाम से जो मशहूर है, हालांकि वो शैतान नहीं है। 7 कंकड़ी मारेंगे और फिर खाने काबा की तरफ मुंह करके दुआ करेंगे जो चाहें। फिर उसके बाद बीच वाले को मारेंगे, खाने काबा की तरफ मुंह करके दुआ करेंगे। फिर जो है ये भी कुछ सुन्नत है कि मक्का किस तरफ करे और मिना के जमरे इसको किस तरह, असल में जमरात को अपने बाएं करना चाहिए, मक्का को अपने दाहिने करना चाहिए अगर कर सके, लेकिन कोई जरूरी नहीं। फिर जमरे अकबा को 7 कंकड़ी मारने के बाद दुआ करेगा, नहीं करेगा। बस में आई। ऐसे 11 को भी करेगा, ऐसे ही 12 को। जोहर के बाद अगर किसी शख्स ने जोहर से पहले कंकड़ी मार दिया 11, 12, 13 को, तो कंकड़ी मारना उसका अदा होगा? नहीं अदा होगा। कंकड़ी 10 ज़िलहिज्जा को सूरज ढलने से पहले मार देना सुन्नत है, लेकिन अगर कोई नहीं मार सका है तो मगरिब तक या रात में भी मार सकता है, जायज है। 11, 12, 13, 10 ज़िलहिज्जा को सूरज निकलने के बाद से लेकर के ज़ोहर तक मार देना चाहिए, और अगर कोई नहीं मार सका तो बाद में भी मार सकता। लेकिन 11, 12, 13 को ज़ोहर के बाद मारना शुरू होगा, और कब तक? मगरिब तक। ये नहीं कि लगातार मारता रहा, भाई एक ही बार है, ये टाइम मैं बतला रहा हूं। लेकिन अगर कोई शख्स मगरिब तक नहीं मार सका किसी वजह से, तो रात में भी मार सकता। चलो मैं आपसे मसला पूछता हूं। एक आदमी है भाई, 10 ज़िलहिज्जा को जमरे अकबा को कंकड़ी नहीं मार सका, 11 को भी वो कंकड़ी नहीं मार सका किसी मजबूरी की वजह से, जानबूझ के नहीं, किसी मजबूरी। 12 को उसे मौका मिला कंकड़ी मारने, ना किसी को नायब बना सका, ना खुद मार सका, ना किसी से कंकड़ी मरवा सका। 12 को उसे मौका मिला, तो अब क्या करेगा? कज़ा कर सकता है। 10 की कंकड़ी 11 को कज़ा कर सकता, 11 की कंकड़ी 12। लेकिन अगर किसी ने कंकड़ी नहीं मारा है या ना मरवाया है, तब ऐसी सूरत में उसे दम देना पड़ेगा। एक बकरा ज़बा करके मक्का के फकीरों को उसे खिलाना पड़ेगा। अब अगर कोई शख्स जल्दी आना चाहे तो 12 ज़िलहिज्जा को सूरज डूबने से पहले मिना छोड़ दे, फिर उसके बाद आए खाने काबा का तवाफ़ विदा करे, और ये उसका हज हो गया। ये उसका हज हो गया खाने काबा का, उसने तवाफ़ कर लिया, तवाफ़ विदा के नाम से करके वो चला आएगा और उसका ये हज हो गया। ये थे हज के अहकाम व मसाइल जो मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ वक्त के हिसाब से मैंने बयान किया है। और जो भी भाई हज पे जाना चाहते हैं, प्राइवेट टाइम में भी आकर के फ्री खिदमत हासिल कर सकते हैं और हज के मसाइल सीख सकते हैं। आहसा इस्लामिक सेंटर से हज की किताबें और हज के फोल्डर भी बाकायदा बट रहे हैं। यहाँ एक मसले की और अब जान लीजिए, ज़रा आप सुन लीजिए, हज के अरकान क्या क्या हैं। हज के अरकान, रुकन का मतलब यह है कि अगर वो उनमें से कोई एक रुकन छूटा तो हज ही नहीं होगा। हज के अरकान हैं नियत करना मीकात से, जिसे इहराम के नाम से जो मशहूर है, अरफा में ठहरना, तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारा करना, सफ़ा मरवा का सही करना। हज के कितने अरकान हैं? 4 अरकान। मतलब यानी अगर इनमें से कोई एक छूट गया तो हज ही नहीं। इहराम नियत जिसे कहा जाता है, अरफा में ठहरना, तवाफ़ इफ़ाज़ा करना जिसे तवाफ़ ज़ियारा कहा जाता है। तवाफ़ इफ़ाज़ा कब कर सकते हैं भाई? तवाफ़ ज़ियारा कब करेंगे?
9 ज़िलहिज्जा को, 10 ज़िलहिज्जा को, 10 को नहीं कर पाए, 11 को नहीं, 12 को है ना, नहीं 13 को है ना, और सफा मरवा के दरमियान से करना। वाजिबात हज, वाजिबात का मतलब जिसका करना जरूरी है और जिसके छोड़ने वाले को गुनाह मिलेगा या दम मिलेगा, इल्ला कि वहां कोई उज्र हो और उसकी इजाजत हो। मीकात से एहराम बांधना, एहराम मतलब एहराम का कपड़ा पहनना। अगर कोई एहराम नहीं बांधा, सादे कपड़े में नियत करके चला गया तो 3 रोजे रखे या 6 मिस्कीन को खाना खिलाया या एक बकरा ज़बह करके वहां मक्का, बकरा ज़बह करके मक्का में फकीरों में बांटे। अरफा में सूरज डूबने से लेकर के सूरज डूबने तक अरफा में ठहरना, सूरज डूबने तक 10 ज़िलहिज्जा को अरफा में ठहरना यह वाजिब है। और अगर कोई अरफा में गया ही नहीं तब हज नहीं होगा। मुज़दलिफा में रात बिताना, 10 ज़िलहिज्जा की रात, और अगर कोई मुज़दलिफा गया ही नहीं तब है, कोई मुज़दलिफा गया ही नहीं तब है, हज नहीं होगा। हज हो जाएगा, उसे दम देना पड़ेगा। 11, 12 या 11, 12, 13 की रातों को मिना में बिताना, या 11, 12 2 रात कम से कम, या 13 रात मिना में बिताना। और अगर कोई नहीं बिता सका तो, नहीं बिताया जानबूझकर, तो दम देना पड़ेगा। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से अगर नहीं बिता सका, मान लिया मक्का में आया तवाफ करने, पैर टूट गया, रास्ता भूल गया, बेचारा कोशिश करता रहा, नहीं पहुंच सका, तब क्या करेगा? इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहां तक मेरा इल्म है, हो सकता है शेख के पास कुछ और चीज हो, जहां तक मेरा इल्म है इंशाअल्लाह उसे दम भी नहीं देना पड़ेगा। अगर उस मजबूरी है तब, मान लिया मक्का में आया था तवाफ करने, भूल गया या गिरा, रास्ता टूट, पैर टूट गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे दम भी नहीं देना पड़ेगा। क्यों से कोई ऐसी बात? अच्छा, इसी तरीके से 5वां वाजिब है जमरात को कंकड़ी मारना, तीनों जमरात को कंकड़ी मारना। सर के बाल मुड़ाना, कुर्बानी का जानवर ज़बह करना। ये किसके लिए है? किसके लिए है? क़िरान और तमत्तो करने वालों के लिए। यह कुर्बानी से मुराद आम कुर्बानी नहीं है, यह हज की कुर्बानी मुराद है। आम कुर्बानी तो इफराद करने वाला भी कर सकता है। और तवाफ़े विदा करना, तवाफ़े विदा करना यह भी वाजिब है। हाँ, वो औरत जिसको हज करने के बाद तवाफ़े विदा से पहले हैज़ आ जाए तो उसके ऊपर तवाफ़े विदा नहीं है। यही एक मसला और जान लीजिए। कोई औरत गई हज करने की नीयत से और उसे हैज़ आ गया, वो हज के सारे काम करेगी, अलबत्ता खाने काबा का तवाफ नहीं करेगी। सही भी कर सकती है, मिना जाएगी, अरफा जाएगी, मुज़दलिफा जाएगी, खाने काबा का वो तवाफ उस वक्त नहीं कर सकती है जब तक कि वो पाक ना हो जाए। और अगर कोई ऐसी औरत है जो वापसी उसके लिए जरूरी हो गई मक्का से और अभी वो पाक नहीं हुई है और तवाफ़े इफाज़ा उसका बाकी है, तो अब क्या करेगी? खून के हिफाजत के तौर पर जो बंदोबस्त है वो करके खाने काबा का तवाफ कर लेगी, अगर वो दोबारा आके तवाफ करने की ताकत नहीं रखती है। अगर कोई हाइज़ा औरत जिसके ऊपर तवाफ़े इफाज़ा है, वापस आना ज़रूरी है, दोबारा जाके वो तवाफ़ कर सकती है, तो आ जाएगी, दोबारा जाके तवाफ़ करेगी, लेकिन वो अपने शोहर से दूर रहेगी। और अगर वापस नहीं आ सकती है, जैसे दूसरे मुल्कों की या यहीं की है, तब ऐसी सूरत में मजबूरी के तौर पर वो खून के, हैज़ के खून की हिफाजत के सारे इंतजाम करके खाने काबा का तवाफ़ कर लेगी। और इसके अलावा हज की बहुत सारी गलतियाँ हैं जो इस मौके पर बयान करना, वक्त साथ क्यों है? वक्त है, हैं? 10:30 हो गया। अच्छा, हज की गलतियों से पहले आइए मस्जिद नबवी की ज़ियारत के आदाब ले लें। मस्जिद नबवी की ज़ियारत के आदाब, एक मसले की वजाहत कर देना बहुत ही ज़रूरी है। मस्जिद नबवी की ज़ियारत ना वाजिब है हज में, ना हज के वाजिबात में से है, ना हज के अरकान में से है, ना हज की सुन्नतों में से है। चुनाचे ये बात जो मशहूर है कि जिसने हज किया और मस्जिद नबवी की ज़ियारत नहीं की, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया, ये बेबुनियाद बात है। मस्जिद नबवी की ज़ियारत साबित है, मशरू है, लेकिन हज के आमाल में से कोई अमल नहीं। जिसे मौका हो वो जाए, और अगर नहीं गया, हज के अरकान या वाजिबात में से कोई वाजिब की कमी उसने नहीं की। तो मस्जिद नबवी की ज़ियारत अफजल है। और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के कुछ आदाब हैं। सबसे पहले जो मदीना आए तो किस नियत से आए? 2 ऑप्शन दे रहा हूं। मस्जिद नबवी की ज़ियारत, जैसे आप यहां से जा रहे हैं मदीना,
तो आपकी नियत क्या हो? मस्जिद नबवी की ज़ियारत या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत की नियत? आए? किसने कहा कब्र की ज़ियारत की नियत भाई? किस नियत से जाएंगे? आए? बोलो भाई। मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नियत से जाएंगे। और अगर किसी शख्स ने कब्र रसूल की ज़ियारत की नियत से गया, पहली और बुनियादी नियत उसकी कब्र रसूल की ज़ियारत है, तो यह सफर हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सिर्फ 3 मस्जिदों की सफर की नियत से, ज़ियारत की नियत से सफर कर सकते हैं। खाने काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस। और किसी भी कब्र की ज़ियारत की नियत से सफर करना हराम और नाजायज है। किसी चौथी मस्जिद की ज़ियारत की नियत से सफर नहीं कर सकते हैं, तो कब्र की ज़ियारत की नियत से सफर कैसे करेंगे? तो मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नियत से सफर करेंगे। और मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज पढ़ने से 1000 का सवाब मिलता है। और खाने काबा में एक वक्त की नमाज पढ़ने से कितना सवाब मिलता है? 1 लाख। तो कौन अफजल हुआ, मक्का या मदीना? हाँ बोलिए। मक्का, खाने काबा में 1 लाख का सवाब मिलता है एक वक्त का, और मदीना में 1000 का। कौन अफजल हुआ, मक्का कि मदीना? लेकिन हमारे मुल्कों में क्या मशहूर है? गुंबद, मक्का मदीना भी नहीं, गुंबद खजरा जो कुब्बा बना हुआ है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर। अल्लाह ताला वो दिन लाए कि वो कुब्बा तोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला वो दिन लाए कि वो कुब्बा तोड़ दिया जाए और कब्र रसूल को वैसे ही कर दिया जाए जैसे कि पहले जमाने रसूल में था। क्योंकि दीन और शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुकी है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर मुजावरी करने से, कब्र पे चद्दर चलाने से, कब्र पर कोई इमारत बनाने से, कब्र पर अगरबत्ती जलाने से, कब्र पर गैरुल्लाह से मुरादा मांगने से मना ही नहीं किया है, बल्कि शिर्क करार दिया है, बिदअत करार दिया है। तो मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नियत से जाएंगे, मस्जिद नबवी में पहुंचेंगे, दाहिना पैर दाखिल करेंगे, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह मफ्तह ली अबवाब रहमतिक, जिस दरवाजे से चाहें भी दाखिल हूं। कोई जरूरी नहीं है कि बाब सलाम से, बाब रहमा से, बाब जिब्रील से। हाँ, 2 रकात वहां नमाज पढ़ेंगे तहतुल मस्जिद के नियत से, और अगर जमात खड़ी है तो जमात में शामिल हो जाएंगे। अब उसके बाद कहां जाएंगे? अगर मौका है तो कब्र रसूल की अब ज़ियारत करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत करेंगे और आपके कब्र के सामने पहुंचेंगे, कहेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैका या उमर। हैं, और ये ज़ियारत करके चले आएंगे। ना कब्र रसूल को चूमेंगे, न चाटेंगे, न मसा करेंगे, न उससे तबरुक हासिल करेंगे, और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगेंगे। जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद का तर्जुमा आप लोग जानते हो कि नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हो कि नहीं भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो ना। नबी ने कहा मेरे लिए मेरे रब से दुआ करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। किससे दुआ की जा रही है इसके अंदर? नबी के लिए, नबी के रब और अपने रब से। तो नबी से कैसे मांगना जायज होगा? बात समझ आ रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना कोई ऐसी चीज जिसकी देने की ताकत आप नहीं रखते, कैसे जायज होगा? तो बहरहाल ये बात। उसके बाद जो है, अगर आदमी को मैसर हो, तौफीक हो, तो शुहदाए उहुद की ज़ियारत करे, और अगर आदमी को मैसर हो और तौफीक हो तो कुबा की ज़ियारत करे। मस्जिद कुबा जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, और अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने घर से वुज़ू करके निकले, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़े, तो उसके लिए 1 उम्रे का सवाब है। और अगर मैसर हो तो बकी की ज़ियारत करे, जो मदीने की कब्रिस्तान है, और शुहदाए उहुद और बकी कब्रिस्तान की ज़ियारत करते वक्त क्या कहे? अस्सलामु अलैका अहल दियार मिनल मुस्लिमीन वल मुमिनीन नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। है ना? जो कब्रिस्तान की ज़ियारत करने के दुआ है बस वही करेगा, ना वहाँ की मिट्टी उठाएगा, ना वहाँ की दीवारें छुएगा, ना वहाँ रोएगा, ना सीना कोबी करेगा, ना पीटेगा, ना उन लोगों को अपने लिए कोई वास्ता वसीला, उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करेगा जो उसमें दफन किए हुए हैं, चाहे वो शुहदाए उहुद हो और चाहे वो बकी कब्रिस्तान में दफन करने वाले सहाबा साहबियात या आज तक करके लोग हों। इसी तरीके से मस्जिद नबवी में कुछ लोग जाते हैं तो क़िबलतैन की मस्जिद की ज़ियारत करते हैं, ग़ज़वे खंदक के एरिया की ज़ियारत करते हैं। यह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ये हुआ मस्जिद नबवी की ज़ियारत के ताल्लुक़ से चंद चीज़ें। हज की गलतियाँ
حج میں بہت ساری غلطیاں لوگ کر بیٹھتے ہیں، یا تو جان بوجھ کر کے یا انجانے میں۔ حج کی چند غلطیاں میں سرسری طور پر بتا دیتا ہوں۔ ویسے سینٹر میں باقاعدہ ایک کیسٹ ہی ہے حج کی غلطیاں، جو ساری غلطیاں اس کیسٹ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ لباس نہ ہونے یا حیض و نفاس کے آ جانے کی وجہ سے احرام کو میقات سے مؤخر کر دینا، احرام کو میقات سے کے بعد پہننا، یہ حج کی غلطی ہے، حج کی غلطی ہے۔ آدمی جب حج کرنے گیا تو احرام لے کر کے جائے اور میقات پہ اسے پہنے۔ کئی لوگوں کا ایک ساتھ مل کر کے ایک ہی آواز میں لبیک پکارنا، لے کے ساتھ، ہے نا، سب 10-20 کا ریل آیا لبیک، سب ایک پڑھا رہا ہے 100 پڑھ رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ آدمی الگ الگ پڑھے۔ ہاں اگر کسی کو تعلیم دینا مقصد ہے تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ اس میں کئی بات ہے۔ ایک تو سنت رسول کی مخالفت ہے، دوسری بات دوسروں کو تکلیف پہنچنا ڈسٹرب۔ آپ بھائی زور زور سے 50 آدمی پہنچ گئے خانہ کعبہ میں طواف کرتے وقت اور زور زور سے ایک ہی آواز میں لبیک پکار رہے ہیں، تو کوئی آدمی نماز پڑھا، کوئی کچھ کر رہا ہے نا، تو ڈسٹرب، کوئی دوسری دعائیں کرنا چاہتا ہے تو۔ اور یہ سنت رسول، سب سے پہلی بات سنت رسول کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے حج کیا ہے، 1 لاکھ کی تعداد تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ 10-20 کی ٹولی بنا کر کے کوئی ایک دعا ایک پڑھے اور سب پڑھے، لے کے ساتھ ایک کیا، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسری غلطی طواف وغیرہ کے لیے نیت کے الفاظ بولنا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، ایک غلطی اور ہے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو نانا، دادا، پڑ بابا، مان، سب کے نام سے الگ الگ طواف کرنے لگتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق طواف اپنی ہی طرف سے کیا جائے گا، طواف میں دعا کسی کی طرف سے کر سکتے ہو۔ ہاں البتہ جس کی طرف سے حج کر رہے ہو، جس کی طرف وہ طواف اس کے لیے ہو رہا، اس کی طرف سے ہو رہا، لیکن نفلی طواف گئے کرنے لگے، دادا کی طرف سے یہ طواف، ماما کی طرف سے یہ طواف، پھلاں کی طرف سے نہیں، طواف اپنی طرف سے ہوگا۔ جب بھی کریں گے چاہے جتنی بار کریں، ہر 7 چکر کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور دعا طواف کے اندر کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے طواف قدوم کی حالت کے علاوہ میں اپنے کندھے کھولنا، دیکھتے ہوں گے آپ احرام باندھنے کے بعد ہی لوگ کندھے کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو فرض اور واجب سمجھنے لگے ہیں۔ داہنا کندھا کب کھولیں گے بھائی بتلائیے، کب کھولیں گے؟ پہلے طواف میں، جب بھی خانہ کعبہ پہنچیں گے، جب پہلا طواف کریں گے تب کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی کھولنے کی تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کو حج کے اعمال سمجھ کر کے یا اس کا ایک حج کا رسم بنا کر کے کرنا یہ غلط۔ ایسے لوگوں کو سمجھائیے، اور یہ بات اور جان رکھیے کہ پہلے طواف کرتے وقت بھی اگر کندھا کھولے ہیں اور اذان ہو گئی ہے تو نماز میں اسے ڈھک لیا جائے گا، کیونکہ کندھا کھول کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنے یا رکن یمانی کو ہاتھ لگانے یا مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، بلا شبہ ہر طواف کے بعد رکن یمانی کے پیچھے 2 رکعت طواف کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے والوں کو پریشانی ہو رہی، ہم مقام ابراہیم ہی پہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو ایک سنت کی ادائیگی کے لیے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا، اور کتنے ایسے واجبات ہیں جس پہ تو ظلم کی چھری چلا رہا ہے بات کی نہیں؟ تو میرے بھائیوں، مقام ابراہیم کے پیچھے بلا شبہ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر وہاں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، تو پورے حرم میں کہیں بھی وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح حجر اسود کو چومنے اور چاٹنے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، یہ بات جان رکھیں۔ حجر اسود کا چومنا سنت ہے، اگر لگا تو حجر اسود کو طواف کے وقت ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ چوم لیں گے، یا منہ سے چوم لیں گے، یا چھڑی وغیرہ سے لگائیں گے، چھڑی چوم لیں گے، نہیں ہوا تو بسم اللہ اللہ ہوا کر کے طواف شروع کر دیں گے، ہے بات کہ نہیں؟ اب دھکا دھکی دے کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر کے حجر اسود کو چومنا حرام ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں حجر اسود کا چومنا سنت ہے، اور ہمیشہ اور خاص طور پہ حرم کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے نا؟ ایک سنت کو لینے کے لیے حرام کام کرو گے، لہذا یہ چیز کر۔
रुकने यमानी पर भी बहुत सारे लोग चूमने लगते हैं, हाथ लगाने लगते हैं, चूमने लगते हैं या इशारा करते। रुकने यमानी पर अगर आप पहुंचे हैं आसानी के साथ उसमें हाथ लगा सकते हैं। हजर अस्वद से पहले जो कोना है वो रुकने यमानी है ना। रुकने यमानी पर पहुंचे अगर आसानी से हाथ लगा सकते हैं, हाथ लगा देंगे बस, हाथ को चूमेंगे नहीं, और वरना उसकी तरफ इशारा भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से पूरे खाने काबा को निमटने के लिए लोग भीड़ लगाए रखते हैं, ये भी बात गैर मुनासिब है। मस्जिद हराम में फर्ज सलात होने के दौरान तवाफ या सई जारी रखना। मस्जिद हराम में खाने काबा में फर्ज नमाज खड़ी हो गई और आप तवाफ जारी किए हैं, जायज़ है? आप क्या करें, जहां पर हैं वहीं सब में मिल जाए या कहीं भी मिल जाए और वो चक्कर बाद में पूरा कर ले। पहले जो आपने किया, मिसाल के तौर पर आपने 4 चक्कर तवाफ कर लिया और ज़ोहर की जमात खड़ी हो गई, अब क्या करेंगे आप? ज़ोहर में शामिल हो जाएंगे, बाद में 3 तवाफ और कर लेंगे, है ना, 3 चक्कर और तवाफ कर लेंगे। ये नहीं कि हाँ तरावी या सुन्नत चल रही है आप तवाफ कीजिए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन फर्ज जमात जब खड़ी हो गई तो आप क्या करेंगे? फर्ज पढ़ेंगे, उसके बाद वो तवाफ करेंगे। सफा और मरवा के दरमियान आने और जाने को एक चक्कर मानना, ये लोग अक्सर गलती से कर जाते हैं, है ना। सफा से मरवा गए, क्या चक्कर हुआ? मरवा से सफा है 2 चक्कर। इस तरह आपका सई शुरू होगा सफा से और इंड कहां होगा? मरवा पर। सफा से शुरू होगा मरवा, सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, है ना। ये नहीं कि सफा से आए सफा तक तब 1 ना, ये ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से गलती जैसा कि बतलाया जा चुका है, सर के पूरे बाल ना मुंडवाना, थोड़ा यहां थोड़ा यहां थोड़ा यहां थोड़ा यहां, है, ये गलत बात है। सर का हर बाल मुंडवाना ये जरूरी है। इसी तरह सवाब समझ करके अरफा की पहाड़ी पर चढ़ना। अरफा के पहाड़ी पर चढ़ना जरूरी नहीं है, पूरा अरफा ठहरने की जगह है। जहां भी हज में जितना ही सुकून और इत्मीनान की जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए, ताकि खुसूसियत के साथ सुकून इत्मीनान के साथ इबादत कर सके, है ना। तो अरफा में जहां भी जगह मिल जाए वहीं आदमी ठहर गया। सफा के अरफा के पहाड़ पर चढ़ना सवाब का जरिया समझना ये जायज नहीं है। इसी तरह अरफा के दिन हुज्जाज कराम का रोजा रखना भी हराम है। कौन से हुज्जाज कराम? जो साल हज पे आए, जो पहले कर चुके उनके लिए नहीं भाई। इसी तरीके से यह सोचना कि नहीं ईशा की नमाज हर हाल में मुज़दलिफा ही में पढ़ना है, चाहे ईशा का वक्त निकल जाए, ये भी बात क्या है? गलत है। इसी तरीके से यह भी समझना गलत है कि 10 ज़िलहिज्जा के जो काम है तरतीब के साथ करना वाजिब है। 10 ज़िलहिज्जा को कौन कौन से काम है? कंकड़ी मारना, अकबा को, फिर कुर्बानी करना, फिर बाल मुंडाना, फिर तवाफ करना, यह तरतीब। अगर कोई आसानी से कर सकता है तो यह बेहतर है, अफजल है, लेकिन इसको कंपलसरी मानना यह गलत। आदमी बिला तरतीब के भी कर ले तो अदा हो जाए। अगर अफजल मान के कर रहा है, आसानी, तो बेहतर है, लेकिन तरतीब को वाजिब और जरूरी मानना ये बहुत बड़ी गलती है। और इसी तरह जमरात को कंकड़ी का मारने में तरतीब जरूरी है। तरतीब, जमरात को कंकड़ी मारने में क्या है? पहले किसको मानेंगे? बीच वाले को, हैं? किसको? कौन अकबा बोला भाई 11 तारीख को? नहीं, तरतीब 10 को तो एक ही है, तो उसमें तरतीब की कौन सी बात आई? 10 में कितने को मारेंगे? 1 को। तरतीब की बात कब आएगी? 11, 12, 13 को, है ना। तो पहले छोटे को, फिर बीच वाले को, फिर बड़े वाले को, यह है। इसी तरीके से कंकड़ी मारते वक्त गाली गुलूज करना, धक्कम पेल करना, यह सब भी जायज़ नहीं है। और बहुत सारे हज की चीज़ें हैं जो बताने के लायक थी, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से मैंने नहीं बताया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर हुज्जाज कराम की हिफाजत फरमाए जो इस साल खुश्की या बरी रास्ते से आए हैं, और अल्लाह ताला उन सब को हज बैतुल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हर उस बंदे को तौफीक अता फरमाए जो मोमिन और अहले ईमान में से हैं कि वो हज बैतुल्लाह करें। और जिन लोगों ने अब तक हज किया है अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो बातें रह गई हैं या जो तुम मज़ीद बताने के लायक है शेख गुजार बताएंगे। जज़ाहुल्लाहु खैरन, जज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला मोहतरम मौसूफ़ को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आपने बड़े ही
तफसील और बड़ी ही वजाहत के साथ हज के मसाइल पे गुफ्तगू की, जबकि आप जानते हैं कि हज एक बहुत बड़ी इबादत है और ये इसमें सिर्फ चंद एक दिन का या चंद वक्तों का काम नहीं है, बल्कि इसमें आदमी पूरा एक हफ़्ता सर्फ करता है। तो जाहिर बात है वो काम जो एक हफ़्ते में हो उसकी तालीम के लिए कितने दिन चाहिए। बाकायदा सेंटर इसके लिए कोर्स भी मुनक़िद करता है, और जो ख़ास तौर पे जो जिन नौ मुस्लिमों को सेंटर की तरफ से हज कराया जाता है उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो मुकम्मल कोर्स करें और उसके बाद फिर उन्हें भेजा जाता है। और पुराने मुसलमान भी जो कोर्स करना चाहते हैं, इससे पहले बारहा मुनक़िद किया गया कोर्स, और इस साल भी इंशाअल्लाह उसका इंतज़ाम रहेगा, दुरूस के साथ में किया जा सकता है। और अगर दर्स में कोई ना पहुंच सके तो अलग से वो राब्ता कर सकता है। तो आपने देखा कि हज में एक तो वही कि हज हो जाए किसी तरह से, उसको मोटे मोटे मसाइल वो हर आदमी समझ सकता है, लेकिन हज में बारीक मसाइल भी हैं, हज में सुन्नतें भी हैं, हज में वाजिबात भी हैं, हज में अरकान भी हैं। अरकान तो कम से कम हर किसी को मालूम रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कोई रुकन छूट जाए, क्योंकि रुकन छूट गया तो इसका मतलब आपका हज बर्बाद हो गया, सारी मेहनत बर्बाद होगी, हज होगा ही नहीं, रुकन छूट गया। लेकिन वाजिब अगर छूटा तो आप दम देंगे, पूरा हो जाएगा। सुन्नत छूटा आपके सवाब में कमी हो जाएगी, लेकिन हज तो हो जाएगा। तो इसलिए रुकन हर आदमी को मालूम होना चाहिए। रुकन से जाहिल रहने में किसी को उज़्र नहीं है, रुकन तो कम से कम हर किसी को जानना चाहिए। फिर उसके बाद वाजिब और सुन्नतों में वाजिब भी जानना चाहिए, क्योंकि उसके बदले आपको दम पड़ेगा, फिदिया पड़ेगा, और सुन्नत की वजह से सिर्फ सवाब में कमी होगी। तो जाहिर बात है एक आदमी इतना माल खर्च करता है, इतनी मेहनत सर्फ करता है, और ऐसा सब कुछ करने के बाद भी अगर वो पूरा सवाब ना पाए, सवाब में कमी हो जाए, तो कितने ही दुख की बात होगी। इसलिए उसको सारी चीज़ें सीखना चाहिए। फिर भी हो सकता है ना सीख सकें। हज में बहुत सारी दीनी खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं, बहुत सारी बिदअतें भी ईजाद हो गई हैं। जाहिर बात है बहुत सारे फ़िरक़े हैं और फ़िरक़े अपने अपने हिसाब से फतवे देते हैं, और फिर कितने लोग फतवा नहीं मालूम रहता है, अपनी अक़ल से हाँक देते हैं, अपने से बड़े से रुजू करने में उनको शर्म आती है। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मुसलमानों को ये तालीम दी है कि अगर आप नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर आप नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। तो हज पे जाने से पहले ही आपको तैयारी कर लेना चाहिए, फिर भी कमी रह सकती है, इसलिए कि हज एक अमली काम है, प्रैक्टिकल। आप सुन के उसे उतना नहीं समझ सकते हैं, जब अमली तौर पर करने लगेंगे तो जगह जगह आपको ज़रूरत पेश आएगी। और यह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व एहसान है, एक जादुई डिब्बा ईजाद हो गया है जिसको क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं। जादुई डिब्बा जो मोबाइल है, आप उसमें मोतबर उलमाए दीन के नंबर लिख लीजिए, एक आलिम के नंबर पे इक्तिफा ना कीजिए, हो सकता है उसका नंबर बिजी जा रहा हो, आपको फौरी ज़रूरत है सवाल करने के लिए। 2-3 उलमाए दीन के, मोतबर उलमाए दीन के नंबर आप उसमें सेव कर लीजिए, उनका नाम लिख लीजिए, और अगर यह मुमकिन है आपके लिए कि पहले से ही राब्ता करके उनको बता दीजिए कि शेख हम हज पे जा रहे हैं, इसलिए आप ज़रूर जो है हमारे जवाबात दीजिए, इसलिए कि हो सकता है शेख किसी वक्त मशगूल रहें, आपका मिस कॉल आया चला गया। लेकिन अगर आप पहले से नोट करा के जाएंगे शेख के पास, तो मिस कॉल पड़ा रहेगा तो देखेंगे कि बेचारे की इबादत का मसला है, वो फिर खुद आपको कॉल करके जो है आपको जवाब दे देंगे। तो इस तरह से आप पहले से अगर राब्ता कर लेते हैं तो ये और आपके लिए बेहतर होगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी सहूलतें अता की हैं उन सहूलतों से हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे जो है शेख मोहतरम ने बड़े अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह बहुत सारी बातों की वजाहत की, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है जानने की, इसलिए जो है वो मसाइल जाने।